नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करेंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि जो आपका रिश्ता है उस पे क्या गॉड की ब्लेसिंग बनी हुई है। तो जो भी स्टूडेंट में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी आपके पास पहुँचे आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग को। बट उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि ये, चलिए बाद में बताती हूँ मैं आपको। चलिए, हमारे पास फर्स्ट कार्ड आ गया 9 ऑफ वॉन्ड्स का, द टावर कार्ड, द डेविल कार्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार कार्ड। ओके, एंड बॉटम ऑफ द टैग से हमारे पास जो कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का। यानी कि अभी आपकी जो लव लाइफ की जो सिचुएशन है ना, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ। अब हमारा जो क्वेश्चन था, पहले तो मैं सबसे पहले उसी का ही आंसर देना चाहूँगी कि क्या हमारे रिश्ते पर गॉड की ब्लेसिंग है। तो यस, हमारे रिश्ते पर यानी कि आपका जो लव रिलेशन है उसके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग बिल्कुल बनी हुई है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे 2 पर्सन खड़े हुए हैं और उनके ऊपर ये जो साइन दिख रहा है ना, ये एंजल का है। यानी कि गॉड की कृपा दृष्टि, दया दृष्टि आपके ऊपर बिल्कुल बनी हुई है। बट मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि अभी ना आपके लव लाइफ के अंदर काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास द टावर और द डेविल का कार्ड का आना यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है कि आपकी जो अभी करंट सिचुएशन आपके रिश्ते पे बनी हुई है ना, उस पर डेविल की एनर्जी बनी हुई है। आपकी लाइफ में अभी टावर मूवमेंट चल रहा है आपके लव रिलेशन के अंदर। हो सकता है कि आप ना अभी अपने लव रिलेशन के अंदर काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, और हर तरीके से मैं कहना चाहूँगी, चाहे वो आप लोग समझ सकते हैं, तो आप अभी अपने रिश्ते में कहीं बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं। तो आप ना अपने इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसके लिए आप हमेशा यही विश करते हैं गॉड से कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि आपने अपने रिश्ते को ना बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ करके रखा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ना कि ये पर्सन खड़ा है और उसने अपने हाथ में वॉन्ड को टाइटली पकड़ रखा है। तो बेशक से आपकी लाइफ में अभी इतना पॉजिटिव नहीं चल रहा, आपकी लव लाइफ में टावर मूवमेंट आया हुआ है। हो सकता है कि आप लोगों में बातचीत बहुत कम हो गई हो, और बातचीत होती भी हो तो उसमें आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होने स्टार्ट हो जाते होंगे, या फिर लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो जाते होंगे। आप दोनों फिर एक दूसरे से फिर कई कई दिन तक, 1-2 दिन तक बात नहीं करते होंगे, या फिर आप उनको मैसेजेस वगैरह करते होंगे, वो आपसे रिप्लाई नहीं कर रहे होंगे, या फिर वो आपके साथ सेम, या फिर आप उनके साथ सेम। इस तरीके की कोई ना कोई कंडीशन तो आप लोगों के साथ यहाँ पे बनी हुई है। बट आप लोगों के बीच में से कोई एक पर्सन तो ऐसा है जो एकदम बिल्कुल अपने रिश्ते को टाइट पकड़ करके रखना चाहता है, उसने होल्ड करके रखा हुआ है, वो अपने रिलेशन को छोड़ना नहीं चाहता है। वो गॉड से निरंतर रूप से प्रे करता रहता है, करते रहते हैं कि आप लोगों का यूनियन हो जाए, आपका रिश्ता पहले जितना अच्छा बेटर था स्टार्टिंग के टाइम उतना अच्छा हो जाए। बट यहाँ पे ये इस वजह से हो रहा है आप लोगों के बीच में, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक चलता है, बट स्टार्टिंग के बाद जब हम अपने रिश्ते में आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो सबसे पहले हमें हमारे रिश्ते की परीक्षा देनी पड़ती है कि हम अपने रिश्ते, जब इस परीक्षा में पास हो जाते हैं ना, तभी हम आगे अपने रिलेशन में बढ़ पाते हैं। क्योंकि अगर हम उस परीक्षा में पास नहीं हुए तो वो रिश्ता वही ख़त्म हो जाता है, और अगर हम उस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आगे हमारे लिए विक्ट्री ही लिखी होती है। तो आपके साथ अभी वही सिचुएशन बनी हुई है कि अभी आपकी परीक्षाएं चल रही है, इस वजह से यहाँ पे डेविल की एनर्जी एंड द टावर कार्ड का, द टावर की एनर्जी निकल करके आई है। बट देखो यहाँ पे ये दो कार्ड नेगेटिव है, बट इसके बाद यहाँ पे ये जो 2 कार्ड है, और हमारे पास ये जो द बॉटम ऑफ द टेक से कार्ड आया था 2 ऑफ कप्स का, ये तीनों ही कार्ड पॉजिटिव है, जो ये कह रहे हैं कि आपका जो भी रिश्ते पे, पहले तो मैंने आपको बता ही दिया था कि आपके रिश्ते पे गॉड की ब्लेसिंग बिल्कुल बनी हुई है। बट ये सब कुछ आपके आसपास की कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से अभी आपका रिलेशन हो सकता है थोड़ा सरेंडर मोड पे चला गया हो, या फिर इतना अच्छा बेटर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हो। बट यहाँ पे फ्यूचर में आपके लिए यस हो सकता है,
आपकी लाइफ में यही विक्ट्री, ये बैलेंस आ सकता है जो भी आप गॉड से मांग रहे हो, जिस भी रिश्ते को आपने यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है, टाइटली पकड़ करके रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दी स्टार कार्ड भी आया है जो कि ये बता रहा है कि आपकी विक्ट्री यहाँ पे हो सकती है, बिल्कुल इसके चांसेस यहाँ पे हैं, क्योंकि आपके रिश्ते पर एंजल्स की ब्लेसिंग है। बट अगर आपने इन हालातों में खुद ही सरेंडर कर दिया और आप मूव ऑन कर गए, तो फिर आप उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगे। आप इस चीज़ के लिए गॉड को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ, क्योंकि जो परीक्षा पास कर पाता है ना, वही आगे बढ़ पाता है, चाहे वो किसी भी चीज़ को देख लो आप। अगर आप मान लीजिए कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, आप मेहनत कर रहे आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए, आप बार बार उस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, तब आपको जाकर के वो चीज़ समझ में नहीं आती, समझ में आती है। और फिर जब वो समझ में आ जाती है तो आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो। बट अगर आपने सोचा कि मुझे एक बार में भी नहीं आया, 2 बार में भी नहीं आया, 3 बार में नहीं आया, तो आप फिर उस चीज़ को लीव कर देते हो खुद ही कि नहीं, मुझसे ये चीज़ नहीं होगा, तो वो आप लीव कर देते हो, तो वो आपकी खुद की मर्ज़ी से होता है, उसमें गॉड इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो अगर आप इन हालातों से लड़ करके आगे बढ़ जाते हो, जो अभी आपकी करंट सिनेरियो बना हुआ है, तो फिर आपकी विक्ट्री बिल्कुल निश्चित है यहाँ पे, क्योंकि द स्टार कार्ड और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमारे पास आया है। बट अगर आप खुद ने छोड़ दिया, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप खुद इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होगे, आप गॉड को इस बात के लिए बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करोगे। मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपको बता देना चाहती हूँ। बाकी आगे आपकी लाइफ में यहाँ पे सब कुछ ठीक होने के चांसेस हैं। एक तो ना, अभी आपकी सिचुएशन में जब कुछ ठीक चल नहीं रहा है, या फिर आपके बात बात पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो सबसे पहले कोशिश क्या करो, अगर आपको यूँ दिखाई देना कि कोई बात बिगड़ने वाली है, तो या तो आप चुप हो जाया करो, या फिर आपके पार्टनर चुप हो जाए। और अगर कोई ऐसी चीज़ होती है कि आपको लगता है कि अगर इस चीज़ से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो कोशिश क्या करो, उस चीज़ को कम ही करो, जिससे कि आपकी बात ख़राब ना हो पाए। और एक दूसरे से कभी भी कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, अपनी सिचुएशन को हमेशा सामने खुल करके रख देना चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में फिर वो अपने आप खुलती है ना, तो फिर उससे भी बहुत ज़्यादा आपका रिश्ता ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो पहले ही अपनी चीज़ों को क्लियर करके चला कीजिए आप। देखिए हमारे पास यहाँ पे कार्ड आ गया है ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिसास्टर एंड एक्सीडेंट। देखो यहाँ पे जो है हमारे पास टावर कार्ड आया था, और इस टावर कार्ड के नीचे हमारे पास ये रक्षा काली का कार्ड आया है। और रक्षा काली ये कहना चाहते हैं कि बेशक से अभी टावर मूवमेंट चल रहा है आपकी लाइफ में, ये डेविल की एनर्जी बनी हुई है, बट फिर भी गॉड जो है, काली माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपके जितने भी अभी स्टॉर्म्स आए हुए हैं आपकी लाइफ में, जो भी डिफ़िकल्टीज़ चल रही है, बेशक से हो सकता है आप बहुत दुखी हो, आपको रोना आ रहा हो, बहुत टूट गए हो, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, बट फिर भी कहीं ना कहीं काली माँ ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है कि आपको वो ज़्यादा हार्म ना होने दे, ज़्यादा कुछ भी आपके साथ बुरा ना हो, आपको फिर भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है माँ काली के द्वारा। आपकी ऊपर पूरी की पूरी ब्लेसिंग्स उनकी बनी हुई है। एंड यहाँ पे अद्या काली जी भी हमारे पास आई हैं, जो ये कह रही हैं कि ये जो डेविल एनर्जी है उसका दी एंड बिल्कुल हो जाएगा, और आपकी लाइफ में जो आप लाइट चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं ना, वो बिल्कुल आएगी। बट उसके लिए आपको यहाँ पे हिम्मत रखनी होगी, खुद ही जो गाइडेंस आपको यहाँ पे मैंने बताई है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही आपकी लाइफ में ये हैप्पीनेस आएगी, आपकी लाइफ में ब्राइटनेस, रोशनी आएगी। ओके। और यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट कार्ड आया है, यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि आपको ना ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। देखो वाओ, यहाँ पे भी हमारे पास काली माँ हमें प्रोटेक्ट कर रही थी, और यहाँ पे भी हमें प्रोटेक्शन ही दे रही है कि आपके अंदर से और बाहर से जो भी आपको लगता है कि, जैसे अंदर से तो मीन ही हो गया कि अगर आप कोई भी एंजाइटी वगैरह फील कर रहे हैं, कोई भी डिप्रेशन फील कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको प्रोटेक्शन कर रही है काली माँ। साथ में आपके जो बाहर के एनिमीज़ होते हैं ना, जो बुरी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, उनसे भी आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है माँ काली के द्वारा। और वाओ, देखो हमारे पास बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से स्वयं शिव शक्ति जी हैं, आप ये देख रहे हो, ये शिव है और ये शक्ति हैं। तो यानी कि इस कार्ड का आना हमारे लिए, तो हमारी रीडिंग में खुद स्वयं एक ब्लेसिंग बन गया है आपके रिश्ते के ऊपर। यानी कि यस, आपके रिश्ते पे बहुत 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 गॉड की ब्लेसिंग है। तो ये रिश्ता आपका है। अब आप देख लेना कि आप इन हालातों से लड़के अपने रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना चाहते हो, या फिर इसी सर्कल में घूम करके इसको यहीं छोड़ देना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको जो शिव जी और पार्वती जी अब खुद स्वयं आपको खुशियों का आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, आपके रिलेशन के लिए हार्मनी देने के लिए यहाँ पे आए हैं।
वाओ, देखो मैं तो सच में बहुत खुश हो गई हूँ। और देखो इसी के ही बॉटम ऑफ द टेक्स्ट, इसी के ही नीचे महेश्वर ब्लेसिंग्स ऑफ पीस, यानी कि महादेव जी आपको पीस की ब्लेसिंग्स देने के लिए भी आए हैं। कितने प्यारे प्यारे कार्ड्स हमारे पास आ रहे हैं, वाओ। तो मैं यहाँ पे आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो प्लीज़ आप अपने रिश्तों को आगे के लेकर के चलना, आपकी विजय बिल्कुल ज़रूर होगी। महादेव जी और माँ पार्वती जी की कृपा से, यानी कि शिव शक्ति जी की कृपा से आपके ऊपर बिल्कुल गॉड की ब्लेसिंग बनी हुई है। बस ये आपके ऊपर है कि ये जो टावर मूवमेंट चल रहा है इसको आप किस तरीके से हैंडल करते हैं और किस तरीके से आप फिर विक्ट्री को हासिल कर पाते हैं। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके साथ कोई भी सिचुएशन यहाँ पे मैच की हो या पूरी रीडिंग मैच हुई हो और आपको कोई भी हेल्प मिली हो मेरी इस रीडिंग से, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। और अगर आपको किसी टॉपिक पे रीडिंग भी करवानी हो तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ड्रीम टैरो, तो आप चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ड्रीम टैरो नाम से और भी चैनल है, मैं उसका मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अगर आप वो भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे इस वीडियो के अलावा वहाँ पे भी वीडियो मिल जाएगी, जिससे कि आपको और अच्छी क्लियर गाइडेंस मिलेगी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।